बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत राशिदा। अब खिलाफत राशिदा का क्या मतलब है? राशिदा खिलाफत से मुराद यहाँ खलीफा, नाइब साये को कहते हैं। जैसे असल का कोई साया होता है, उसका कोई नाइब हो, उसको खलीफा कहा जाता है। राशिदा से मुराद यहाँ पर हिदायत याफ्ता है। अब मतलब ये हुआ कि ऐसा खलीफा जो हिदायत के सही रास्तों पर चलते रहे, वो मुराद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, मेरे बाद निज़ाम खिलाफत 30 साल तक रहेगा, इसके बाद ममलूकियत का दौरा होगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन महदीयीन के बारे में इरशाद फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन, तुम मेरी सुन्नत को और खुलफाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत को मजबूती से थामे रखो। खुलफाए राशिदीन से यहाँ मुराद 4 बड़े खलीफा हैं। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। चौथे खलीफा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके बारे में इनका असल नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, लक़ब अतीक और सिद्दीक़ था। आपके वालिद का नाम अबू कुहाफा था। आपकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर सलमी था। दौरे जहालत में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अब्दुल काबा था। ये कबीला बनु तमीम की शान से ताल्लुक़ रखने वाले थे और छठी पुष्ट में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ मिल जाते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने इस्लाम को पेश किया तो उन्होंने बगैर किसी तरद्दुद शक, बगैर किसी सवाल जवाब के इस्लाम को कबूल कर लिया। यही वजह है शर्फ़ अव्वलियत, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल का वक्त आया, इस दुनिया से बरखा फरमाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, मेरी जगह जाकर मस्जिद नबवी में इमामत कराओ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 17 नमाज़ें मस्जिद नबवी में पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, फौरन सवाल पैदा हुआ कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा जानशीन कौन बनेगा। साद बिन उबादा से मुल्हक मदीना के अंदर एक साहिबान था सुफिया। तो मदीना के लोग साद बिन उबादा को अपना खलीफा मुकर्रर करना चाहते थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर मिली तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुफिया मकाम पर तशरीफ़ ले। हज़रत उमर और अबू उबैदा बिन जर्राह आप रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ तशरीफ़ ले। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान इरशाद फरमाया कि
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इरशाद फरमाया था, अइम्मतु मिनल कुरैश, कबीले का सरदार या खलीफा वो कबीले कुरैश में से होगा, ना कि अंसार में से। चुनांचे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा कि हमारे सरदार अबू बकर हैं, हम सब में से बेहतर हैं। और तमाम लोगों ने मस्जिद नबवी में जमा होकर बैठे आमा की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में बैठे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैठ हो चुकी तो आपने खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि लोगों, मुझे तुम्हारा अमीर बना दिया गया है, हालांकि मैं तुम में से बेहतर नहीं। अगर अच्छा काम करूं तो मेरी मदद करना, अगर गलती करूं तो मेरी इस्लाह करना। तुम में से जो कमज़ोर है वो मेरे नज़दीक कवी है, और तुम में से जो ताकतवर है वो मेरी नज़र में कमज़ोर है, कि जब तक मैं इनका हक दूसरों को न दूं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जैसे ही खिलाफत की बागडोर को संभाला तो इन्होंने बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपने कमाल तदब्बुर और तफक्कुर की बिना पर तमाम तर मसाइल से निजात हासिल की। पहला मसला दाखिली खलफिशात है कि अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मसला खिलाफत के ऊपर बहस व मुबाहसा शुरू हो गए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फ़न और फिरासत के ज़रिए से इस मसले को सॉल्व किया। लश्कर उसामा की रवानगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मोता में शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला लेने के लिए हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को लश्कर रवाना किया। ये लश्कर अभी का मकाम जुर्फ के मकाम पर पहुंचा ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसात की इत्तला इन्हें मिली, तो ये उन्हीं मकाम पर रुके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि तुम मक़तूलीन का बदला लो, लिहाजा अपने मक़तूलीन का बदला लेने के लिए रवाना हो जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसामा बिन ज़ैद को उनके मकसद के उनके मकाम की तरफ रवाना किया। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इस 40 दिन के बाद जब उसामा बिन ज़ैद वापसी लौटे तो फातह बनकर झूठे मुद्दा यानी नबूवत आप रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब, तुलहा बिन खुवैलिद, अस्वद अंसी, सज्जाद बिन हारिस, इन्होंने नबूवत का दावा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इन झूठे नबूवत के दावे करने वालों की कला कमा किया। चौथा बड़ा मसला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो दरपेश हुआ वो मुनकरीन ज़कात करके कि कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके खिलाफ कार्रवाई सरगर्म की और इनको ज़कात देने पर आमादा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्लामी खिदमत क्या है? पहली सबसे बड़ी खिदमत इत्तिहाद उम्मत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद पूरी उम्मत के अंदर इंतशार पैदा हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको अपनी फ़हम और फिरासत के ज़रिए से इन दाखिली इंतशार को ख़त्म किया और इनके अंदर इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ कायम किया। जब ज़कात देने वालों ने दीन के एक अहम फरीज़े का इनकार किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे ज़कात वसूल करने पर आमादा किया और इनसे ज़कात को वसूल किया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने मजलिस शौरा का निज़ाम को कायम किया कि जब भी कोई मसला दरपेश होता, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने सबसे पहले मशवरा तलब करते, फिर उसको मसले के बारे में गौर व फिक्र कर उसको हल फरमाया करते।
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मजीद को जमा किया। जब जंग यमामा के अंदर 70 से ज़्यादा शहदा हुफ्फाज शहीद हुए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खदशा जाहिर हुआ। जिस तेज़ी के साथ ये हुफ्फाज हाफिज़ कलाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने सीनों में ले कुरान को लेकर चले जाएं और हमसे कुरान मजीद के अंदर खुश भी मिट जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 साल की करीब मुद्दत पर अपनी खिलाफत को कायम किया और 63 साल की उम्र में 2 जमादुल ऊला 13 हिजरी को अपने खालिक हकीकी से जाने। आपकी नमाज जनाजा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहलू में दफन हुए। सेकंड खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, इनका नाम उमर, कुनियत अबू हफ्स, लक़ब फारूक, वालिद का नाम खत्ताब, वालिदा का नाम फतमा। आप 8वें सिलसिला पुश्त में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाते हैं। आप मक्का मुआज़मा में 581 ईस्वी में पैदा हुए। आपका बचपन और जवानी कुरैश के आम लोगों की तरह गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मुझे 2 अमलों में से एक अमल अता फरमाइए, या उमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम के अंदर दाखिल फरमाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही खिलाफत की बागडोर को संभाला, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत की बागडोर को संभालने के साथ साथ बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए, जिनमें से चंद एक आप रज़ियल्लाहु ताला ने तदवीर कुरान का हुक्म दिया कि कुरान को किताबी शक्ल में जमा किया जाए। दूसरा, निज़ाम शौराई निज़ाम हुकूमत को कायम किया कि कोई भी हुकूमत का मसला जब भी दरपेश आता सबसे पहले मशवरा तलब करते, मशवरा तलब करने के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन पर अमल दरामद करते, आमाल का तकर्रुर और मुहासबा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी किसी को आमिल मुकर्रर करते, किसी को कोई ओहदा देते, तो सबसे पहले उसकी जायदाद, उसके साजो सामान और उसके माल दौलत का हिसाब और किताब लगाया जाता। ओहदे छोड़ते वक्त अगर उसकी जायदाद, उसकी माल दौलत और उसकी दीगर सामान ज़रूरत ओहदे के हासिल करने से पहले जितनी होती तो ठीक, अगर ओहदे हासिल करने के बाद ज़्यादा हो जाती तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे जब्त कर लिया करते। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले हैं जिन्होंने इंतज़ामिया अदलिया को इंतज़ामिया से अलग किया, ताकि अदलिया के निज़ाम को बतौर तरीके अहसन अच्छे अंदाज से अपनाया जाए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने माली निज़ाम को कायम किया। आपने बाकायदा महकमा माल को कायम किया और मरकजी बैतुल माल का आपने क़याम किया। नीज बैतुल माल को रखने के लिए मजबूत और मुस्तहकम अमानतों को कायम किया और इन बैतुल माल के हिसाबों किताब के लिए बड़े बड़े अफसरों को मुकर्रर किया। इंसदाद जुर्म जराइम को रोकने के लिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने जेल और फौज और पुलिस को इजरा किया। महकमे डाक भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से वजूद में आया।
फौजी निज़ाम और छावनियाँ, ये भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से इस रोहे ज़मीन पर कायम है। ज़िम्मियों से हुस्न सलूक करने के आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि किसी भी ज़िम्मी पर जानी माली तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और उनके माल को खाने से सख्त मना फरमाया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने फार्म ऑफ फिरासत के जरिए से 22 लाख मुरब्बे मील को फतह किया और उस पर हुकूमत की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज फजर की इमामत करवा रहे थे कि एक मजूसी फारसी मजूसी गुलाम अबू लुलु फरोज मजूसी ने हालत नमाज के अंदर आप पर खंजर से वार किया, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत को नोश किया और अपने खालिक के हकीकी से यकम मुहर्रम हराम 24 हिजरी 23 साल की उम्र में अपने खालिक के हकीकी से जान गए। थर्ड खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को फरमाया था, शायद कि खुदा तुझे एक ऐसी कमीज पहनाए, यानी खालत खिलाफत तुझे पहनाए, अगर लोग तुझसे मुतालबा करें इस कमीज को उतार डाल, तो इनके ख्वाहिश के मुताबिक कमीज को ना उतार, यानी खिलाफत को मत छोड़। आपका नाम उस्मान, कुनियत अबू अब्दुल्ला, लक़ब ज़ुन्नूरैन, वालिद का नाम अफ़्फ़ान, वालिदा का नाम उर्वा था। आप भी कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर कबीला कुरैश की शाख बनु उमय्या से ताल्लुक़ रखने वाले। 5वें सिलसिले पुश्त के अंदर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दोस्ताना ताल्लुकात होने की वजह से आप मुशर्रफ बाई इस्लाम हुए और आप उन 14 अफराद में से हैं जिन्होंने ईमान लाने के अंदर सबकत की और आप अशरा मुबशरा सहाबा में से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हबशा की तरफ जब मक्का के रहने वाले कुफा ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को तंग किया, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हबशा की तरफ अपनी बीवी के साथ हिजरत की। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु शुरू ही से साहिब सरमत के मालदार थे, लाखों रुपए की तिजारत किया करते थे। इस्लाम लाने के बाद अपनी तमाम तर दौलत को मुसलमानों के लिए वक्फ कर, इसी वजह से इनको उस्मान गनी के नाम से लोगों ने पहचान जाने जाते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुएं का वक्फ किया। मदीना मुनव्वरा में एक पानी का मीठा कुआं था जिसे बीर रोमा कहा जाता था। ये एक यहूदी की मलकियत था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके मुंह मांगे दाम देकर इस कुएं को मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए। ग़ज़वा बदर के अलावा तमाम तर ग़ज़वात में शिरकत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़ौजा मोहतरमा के ख्याल रखने के लिए पीछे हट गए। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को सफ़ीर बनाकर मक्का के लोगों की तरफ रवाना किया, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल की अफवाहें जब फैली
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से अपने हाथ पर हाथ रखकर फरमाया कि यह हाथ उस्मान का है, मैं उस्मान की तरफ से बैत करता हूँ। यह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लक़ब, ये शर्फ़ और मकाम हासिल हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसे ही खलीफा बने, उन्होंने बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए, जिनमें से चंद एक किए। बगावतों का इस्तेसाल। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद पूरे मुल्क के अंदर बगावतें और साजिशें शुरू होने लगी। ईरान के मुतअद्दिद सूबे बागी हो गए। आप रज़ियल्लाहु तआला ने अपने हुस्न तदब्बुर और तकफ़्फ़ुर की बदौलत इन बगावतों का इस्तेसाल किया। मज़ीद फतूहात की हासिल हुई। स्पेन पर हमला किया और उसको फतह किया। इस्लामी हुकूमत की सरहदें हदूद सिंध से निकलकर काबुल से लेकर यूरोप की सरहदों तक पहुँच गई। बैतुल माल का क़याम किया। खिलाफत उस्मानिया में जितने भी नए मुल्क फतह होते, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ पर बैतुल माल का क़याम करते। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौज की तनख्वाहें बाकायदा तौर पर बैतुल माल से मुकर्रर की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रियाया की खबरगिरी करते थे। जुम्मे के दिन खुतबा इरशाद देते, मिंबर पर मुअज्जिन के आज़ान देने के बाद मिंबर पर खड़े होकर लोगों से उनकी खबरगिरियाँ करते थे और हालात का जायजा लिया करते थे। आमाल का तुक़र्र उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी जिन जिन को आमिल मुकर्रर करते, ओहदा देते, उनसे साल भर में हिसाब व किताब भी लेते। कूफा और बसरा और मिस्र के शरपसंदों ने बाहमी मशवरा कर एक साजिश तैयार की। हाजियों का लिबास ओढ़कर अमीरुल मोमिनीन के घर का उन्होंने मुहासबा कर दिया और उनसे खिलाफत के छोड़ने का मुतालबा किया। इन सब के बावजूद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने अपने जानिसार साथियों को खून रज़ी करने की इजाज़त न दी। नौजवानों का एक गिरोह, जिनमें हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे, आपके मकान की हिफाजत के लिए गिरद खड़े हो गए और आपके मकान की हिफाजत करने लगे। जब मुहासरे को 40 रोज गुजर गए तो बागियों ने दीवार को फैलान कर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। आप इस वक्त ये आयत मुबारक तिलावत फरमा रहे थे, फसयकफ़ीकुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, के बस अल्लाह ही मुझे काफ़ी है, वो सुनने वाला, जानने वाला। जुम्मे के दिन 18 ज़ुल्हज 35 हिजरी को आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 82 साल की उम्र में अपने खालिक के हकीकी से जाना। फोर्थ खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका नाम अली, कुनियत अबू तुराब, वालिदा का नाम फातिमा, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु अन्हु को हैदर कर्रार, शेर का लक़ब दिया। इब्तिदाई जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब की माली तौर पर कमज़ोर थे। माली तौर पर कमज़ोर होने की वजह से आपके चाचा ने अपने बेटे हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में परवरिश के लिए दे दी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
परवरिश पाई। आप इल्म के अंदर बहुत आला मकाम हासिल रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इल्म के बारे में फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजे हैं। फसीह व बलीग खतीब थे। आप जब भी तकरीर फरमाते फसाहत और बलागत के साथ तकरीर फरमाया करते। शुजाअत और बहादुरी में आपका मुकाबला कोई करने वाला नहीं था। आप सरापे अमानत और दयानत पर मबनी थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु जामिल सिफात थे। तमाम तर सिफात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर अल्लाह ताला ने अता की हुई थी। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमाल का हिसाब देना शुरू किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाकिमों पर नरमी करते और इनका लुत्फ और करम के साथ अदल व इंसाफ के कायम करने की तरकीब किया करते थे। ज़िम्मियों से हुस्न सलूक करने की तरगीब दिया करते थे। बाजार की कीमतों पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु निगाह रखते थे, जैसे ही ताकि बाजार की कीमतों का पैमाना बढ़ ना जाए। रियाया परवरी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रियाया आवाम की खिदमत के लिए निकला करते थे और उनसे जाकर सवाल और जवाब पूछा करते थे। शहादत, हज के मौके पर खवारिज ने मसाइल हाजिरा पर गुफ्तगू की और ये तय पाया कि जब तक हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया अमर बिन आस जिंदा है, आलमी इस्लाम को जंगी खाने जंगी से निजात नहीं मिल सकती। चुनाचा खाजी कमर बस्ता हुए। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम खाजी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के कत्ल के इरादे से कूफा रवाना हुआ। 17 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी को सुबह की नमाज में अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने एक साथी के हमरा हज़रत अली पर जहर आलूदा खंजर के साथ हमला किया, जिसकी रकम की वजह से हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु 21 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी को अपने खालिद में हकीकी से जान गए। खिलाफत बनु उमय्या, हज़रत अमीर मुआविया खिलाफत बनु उमय्या के पहले बानी और पहले खलीफा हैं। ये अबू सुफियान बिन हर्ब के सबसे छोटे बेटे हैं। फतह मक्का से कुछ दिन पहले इस्लाम को कबूल किया। गज़वा हुनैन और गज़वा तबूक ताइफ में शरीक गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इनको अपने दौरे हुकूमत में शाम का गवर्नर मुकर्रर किया। फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने इनको अपनी दौरे हुकूमत के अंदर शाम का वाली मुकर्रर कर दिया। इन्हीं के ज़माने में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले मजबूत इस्लामी बेड़े की बुनियाद रखी। ओहदे मुआविया फारूक की फतूहात, इनके ओहदे खिलाफत के अंदर बाकायदा तौर पर बड़े सगीर में लश्कर कशी की गई। दोनों अतराफ पर हमला किया गया। एक हमले की क़ियादत अरब के मशहूर सिपा सलार मुल्हिद बिन अबी सफ़वान ने की।
और दूसरी फौज की क़ियादत अब्दुल्ला बिन सवार अब्दी ने की, जिसने किरफान को फतह कर तुर्कों की ताकत को ज़ेर और ज़बर कर दिया। उसके बाद उन्होंने तुर्किस्तान के कबाइल पर हमला कर उनके दरियाई जिहवन को पार कर मकाम साद पर कब्जा कर लिया। उसके बाद आपने बुखारा और समरकंद और दूसरे इलाकों पर हमला करके उनको फतह कर लिया। शुमाली इलाके जात की फतूहात अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में उक़बा बिन नाफ़े ने अफ्रीका के बर्बरी कबाइल को कई बार शिकस्त दी और जंगलात को काट कर कीरवान के शहर आबाद किया। यहाँ पर इस्लामी तौर पर छावनी का क़याम किया। उक़बा बिन नाफ़े शुमाली अफ्रीका की साहिली पट्टी से आगे बढ़कर बहरे ओकियानोस तक पहुँच गए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने दीवानुल बरीद सरकारी डाक के तौर पर महकमे को कायम किया। खत व किताबत के लिए हर मंजिल पर तेज दौड़ने वाले पैगाम पहुंचाने वाले कासिद मौजूद थे। एक चौकी से दूसरी चौकी तक पहुंचने के लिए पैगाम रसानी का बड़ा आला इंतजाम कायम किया। पुलिस के महकमों को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने मजीद मुनज़्ज़म और मुस्तहकम किया। ये इनके नायबीन पुलिस से काम लेकर लोगों की निगरानी और अमन व अमान की बहाली को कायम रखते थे। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर ज़राअत की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई। मुल्क के तवील व हरीस इलाकों पर नहरों को जाल बिछा दिया। मदीना मुनव्वरा और इसके इर्द गिर्द तबा के अंदर इन्होंने नहरों को खुदवाया, जिनमें नहर अजरक, नहर शहदा खास तौर पर मशहूर है। इराक में 20 से ज़ायद नहरों को इन्होंने खुदवाई किया। यजीद बिन मुआविया इक़्तिदार संभालने के बाद यजीद को यह फिक्र लाहिक हुई, जिन लोगों ने इनकी बैत से इनकार किया है इनसे बैत ली है। इनकार करने वालों में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वफात पा चुके थे और अब्दुल्ला बिन उमर अपने ज़ुहद व तक़वा परहेज़गारी की वजह से इक़्तिदार में दिलचस्पी नहीं रखते। यजीद को इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन उमर से खतरा था, चुनाचे इसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को हुक्म दिया कि इन हज़रात से फौरी तौर पर बैत ली जाए। इसने हज़रत हुसैन को बुला भेजा। आपने फरमाया, जब सब लोग बैत के लिए आ जाएं
तो मैं भी आ जाऊँगा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गवर्नर से एक दिन की मोहलत तलब की। चुनांचे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रातों रात मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ ले गए और अगले दिन 27 रजब 60 हिजरी को इमाम हुसैन भी मक्का को रवाना। हज़रत हुसैन अपने वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह बेहद व सदाकत के मुजस्समा थे, बेहद बहादुर और दीनी जज्बे से सरशार थे। मक्का के पहुंचने के बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफियों की तरफ से खतूत आने लगे। मुअर्रिखीन के मुताबिक आप रज़ियल्लाहु अन्हु को 150 खतूत मौसूल हुए, जिनमें आपसे दरख्वास्त की गई कि आप कूफा तशरीफ लेकर आए, हम लोग आपकी पूरी हिमायत करेंगे। इस पर आपने अपने चाचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा की तरफ रवाना फरमाया ताकि वो हालात का जायजा लेकर उनको खबर दे सके। मुस्लिम बिन अकील जैसे ही कूफा पहुंचे तो 18,000 कूफियों ने आपके हाथ पर पैर किए। बाकी अहले इराक भी आपके हामी थे और आले मुआविया बेजार होकर फौरन तशरीफ लाए। इधर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद जो कि कूफा का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया था, मुस्लिम बिन अकील को शहीद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी चूँकि कूफा से रवाना हो चुके थे, मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर उन्हें रास्ते में मिली, लेकिन आपने अपने सफ़र को जारी रखा। आखिर 10 मुहर्रम हराम 61 हिजरी को अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की फ़ौजों ने अहले बैत के बेहतरीन नफूस का मुकाबला किया। कोई फ़ौज भी शाम का एक फ़ौजी शामिल न था। कूफी फ़ौज में शामी फ़ौज का एक भी फ़ौजी शामिल न था। सब के सब कूफा के लोग थे जिन्होंने इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु शहादत उस्मा आखिरकार 10 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी की सुबह अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की फ़ौजों ने अहले बैत के बेहतरीन नफूस का मुकाबला हुआ। कूफी फ़ौजों में एक फ़ौजी भी ऐसा न था जो शाम के फ़ौजियों में से शामिल हो। तमाम कूफी फ़ौजियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से गद्दारी की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर कूफियों ने इस कदर तीर बरसाए कि आप ज़ख्मी होकर गिर पड़े। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से अगरचे कोई चीज़ माने न थी, लेकिन किसी के अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने का अजीम गुनाह अपने सर ले सके। आखिरकार मालिक बिन लुसर की तलवार और ज़ुरा बिन शुरीद के नेज़े, शिमर बिन जी जोशन के खंजर ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शम्मा ज़िंदगी को बुझा डाली। खिलाफत अब्बासिया का क़याम। करबला के अलमनाक वाक़ये के बाद अहले बैत इस कदर दिल शिकस्ता हो चुके थे, चुनाचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इनकी औलाद ने कभी भी मैदान सियासत में कदम ना रखा। लेकिन अहले बैत के तरफदारों में से जिनका इस्तिलाही नाम शिया था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के गैर फातिमी फ़र्जंद मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ रुजू किया। मोहम्मद बिन हनफिया के बेटे अबू हाशिम अब्दुल्ला इनके जानशीन बने और सरज़मीन ईरान के अंदर इनकी खुफिया दावत शुरू हो गई। एक दफ़ा वो खलीफा हिशाम से मिलने गए।
बज़ाहिर इन्होंने इनका बड़ा अदब व एहतराम किया, लेकिन मोहम्मद बिन हनफिया को इनसे ख़तरा लाहिक हुआ और इन्होंने इनको जहर दिलवा दिया। जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो वो हज़रत अब्बास के पोते मोहम्मद बिन अली के पास तशरीफ़ लेकर चले गए, जो कि हमीमिया की बस्ती फ़लस्तीन में वाक़ थी। वहीं पर वफ़ात पाई। वफ़ात से कबल इन्होंने अपनी इमामत का मनसब मोहम्मद बिन अली अब्बासी के सुपुर्द कर दिया और अपने इराक़ी और खुरासानी पैरोकारों को हिदायत की कि वो मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास और इनके जानशीन बने। मोहम्मद बिन अली अब्बासी इंतज़ामी लिहाज से बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते थे। इन्होंने तहरीक को मुनज़्ज़म कर पढ़ाया और एक मजलिस कायम की जो 12 नकीबों पर मुश्तमिल थी। ये दाई इराक़ खुरासान के तुलो अर्ज़ में फैल गए। इन्होंने ताजिरों और फ़कीरों के लिबास के अंदर भेस बदल कर बनी उमैया के मुज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इनके बुराइयों को तशहीर करना शुरू कर। बनु हाशिम के नाम पर अब्बासी तहरीक को आगे बढ़ाया गया। अवामुन्नास यही समझते थे ये कि बनु उमैया के हटाकर अहले बैत को इख्तिदार में लाने की तहरीक है, जबकि दर हकीकत ये तहरीक अब्बासियों को बरसर इख्तिदार लाने के लिए चलाई गई थी। अबू मुस्लिम खरासानी अब्बासियों की ये बड़ी खुशकिस्मती थी कि इन्हीं दिनों में अबू मुस्लिम खरासानी की शक्ल में एक ऐसा कारकुन मुयस्सर आया जो गैर मामूली काबिलियत रखता था, जिसने अपनी शुजाअत, बहादुरी, सियासी तदब्बुर से ख्वाब को हकीकत में बदल डाला। वो दरअसल नो मुस्लिम फ़ारसी था, अस्फ़हान में पैदा हुआ। अपनी दानिशमंदी और जहानत का मुतक़िद ख़ास और राज अब्बासियों का राजदार बन गया। इमाम इब्राहिम बिन मोहम्मद अब्बासी ने उसे खुरासान भेजा और तमाम दाइयों को इसकी इताअत करने का हुक्म दिया। अबू मुस्लिम ने अपने मुनज़्ज़म और मुअस्सर प्रोपेगेंडा के ज़रिए से खरासानियों के दिल को जीत लिया और इन्हें अब्बासियों का हामी और हमनवा बना लिया। 25 रमज़ानुल मुबारक 129 हिजरी की रात को अबू मुस्लिम ने एक गांव सफ़ेद बख्त में पड़ाव डाला और बहुत बड़ा अलावा आग को रोशन किया और अब्बासियों का सिया झंडा लहराया। मोहम्मद बिन इब्राहिम का कत्ल। इमाम इब्राहिम अबू मुस्लिम से ख़त व किताबत के ज़रिए से ताल्लुक़ात को कायम रखा हुआ था। चुनांचे इनका एक ख़त उमवी खलीफा मरवान के हाथ लग गया। जब यह ख़त इमाम मोहम्मद इब्राहिम के सामने पेश किया गया तो वो इसका कोई जवाब ना दे सके। नतीजतन मरवान ने इन्हें कैद करवा कर कत्ल कर दिया। मोहम्मद बिन इब्राहिम के दोनों भाई अबुल अब्बास, अबू जाफ़र जो हमेशा इनके साथ रहते थे, वह हमीमिया के बस्ती को छोड़कर कुफा के शहर तशरीफ़ ले गए, जहां अबू मुस्लिम खरासानी भी इनके साथ मिला। नसर बिन सय्यार की शिकस्त के बाद अबू मुस्लिम ने खरासान पर कब्ज़ा कर लिया, लिहाजा इराक़ पर कब्ज़ा करने का मंसूबा बनाया और तमाम रुकावटों को अबूर कर इराक़ पर काबिज़ हो गए। अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन अली की बैत रबीउल अव्वल 132 हिजरी को इमाम इब्राहिम के दोनों भाई अबुल अब्बास और अबू जाफ़र कुफा में रूपोश हो गए थे। कुफा शहर की फ़तह के बाद वो मंजर आम पर आए। 12 रबीउल अव्वल 132 हिजरी को जुमे के दिन अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन अली के हुक्म से
खुलकर अपनी बैत लेकर अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। इसी असना में मरवान बिन मोहम्मद अमवी हुक्मरान बनु हिशाम से फैसला कुन लड़ने के लिए 1,20,000 का जर्रार फौजी लश्कर लेकर दरियाए ज़ोब के किनारे खेमाजन हो गया। तादाद के लिहाज से यह फ़ौज नाकाफ़ी थी, मगर एक बनु उबैया का दिल बर्दाश्ता थका मांदा हुक्मरान दूसरी तरफ से वलवले से सरशार अब्बासियों का बढ़ता हुआ जज्बा कार फरमा था। चुनाचे दरिया ज़ोब के किनारे पर एक फैसला कुन लड़ाई हुई, जिसमें उमवी हुक्मरान मरवान सानी को शिकस्त फाश हुआ। इसने भागकर मिस्र की बस्ती अबू जुबैर के गिरजा में पनाह ले ली, लेकिन ताक़ुब करने वाले अब्बासियों ने इसे गिरफ्तार कर कत्ल कर दिया। इसके साथ ही उमवियों के इख्तिदार का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया और अब्बासियों के इख्तिदार शुरू हो गया। खिलाफत अब्बासिया 132 हिजरी में कायम हुई और 656 हिजरी तक कायम रही है। इस खिलाफत को 3 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया गया है। पहला दौर 132 से लेकर 247 हिजरी तक फैला रहा। इसमें 10 खुलाफा पर सरे इख्तिदार आए। यह अज़मत और क़ुव्वत का दौर था। दूसरा दौर 247 हिजरी से शुरू होकर तकरीबन 2 साल तक जारी रहा। उसके बाद इन्हितात पज़ीर हुआ, जिसमें खुलाफा आमतौर पर कमज़ोर और नाअहल थे। सल्तनत के उमरा खुद सर हो गए। खुलाफा इनके हाथों में कठपुतली की तालाब बन गए। इसमें वेलम ईरान के बनु बुवा हुकूमत के सिया सफ़ेद के मालिक बन गए। ये शिया थे जिन्होंने मुहर्रम और यौम गदीर की तकरीबात को तमाम सल्तनत में फ़रोग़ देने का अहतमाम किया। तीसरा दौर, इस दौर में खलीफा की हैसियत महज बराए नाम रह गई थी। इक़्तिदार की बागडोर सल्जोकी तुर्कियों के हाथ में चली गई थी और खिलाफत बेबस व बेबसी का शिकार बनकर रह गई। आखिरकार चंगेज़ खान के पोते हलाकू ने बगदाद पर हमला कर आखिर अब्बासी खलीफा मुअतसिम बिल्लाह को कत्ल कर डाला और बनु अब्बास का इख्तिदार हमेशा के लिए रुखसत हो गया। ये यहाँ तक खुलाफाए राशिदीन महदीयीन के दौर, बनु उमैया के दौर और बनु अब्बास के दौर की बयान हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।